हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 13 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो जैसा कि मैं इस एक्सरसाइज में शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना ही होगा, तभी जाके हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा मकसद यहाँ पे होगा कि किसी तरीके से हम 1 प्लस कॉस एक्स को एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर में याद रखिएगा, अगर हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है तो न्यूमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करना है। डिनोमिनेटर जैसा है इसको वैसे ही रहने दो, आपको हमेशा यहाँ पे न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है। 90% केसेस पे अगर आप न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमिनेटर में ऐसा क्या करें जिससे कि न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स बन जाए और डिनोमिनेटर के 1 प्लस कॉस एक्स को वो कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में हमें एक ही टर्म दिख रही है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें 10th क्लास का एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो कि है साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बस यहाँ पे इतना आपने लिख दिया है, तो ये लगभग क्वेश्चन आधा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। जैसे ही आपने देखा कि ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, आपने लिख दिया इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं 3 चीज़ें हमेशा क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन साइन कॉस की टर्म्स में है या नहीं है, क्या वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, और तीसरी चीज़ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ पे तो कॉमन निकालने की जरूरत खैर है नहीं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 डॉट डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और आगे हो जाएगा प्लस का c। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x माइनस कॉस की पावर 3x, यानी कि साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में है इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने का एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे होगा क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन बचेगा। तो यहाँ से आएगा एक साइन और एक कॉस मिलके यहाँ पे एक tan बना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x, और एक और कॉस यहाँ पे बचा है तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे sec x। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे एक कॉस और एक साइन मिलके कॉट बना देंगे, और एक और साइन बचा है डिनोमिनेटर में जो कि 1 अपॉन साइन हो जाएगा। 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक, 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक एक्स डी एक्स। तो ये आ चुका है आपका। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस, और यहाँ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का कॉसेक एक्स हो जाएगा और प्लस का सी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला काम होल स्क्वायर को हम खोलेंगे। तो होल स्क्वायर को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका
इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x कॉट एक्स dx। तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लगा है। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इसको 2b लिख सकते हैं, क्योंकि tan x cot x जो होता है, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये tan x होगा और आगे cot x है, तो इसको 1/tan x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप फटाफट से देखिए सिर्फ इसको 2 लिख दीजिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में आपको टाइम नहीं मिलेगा छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए। तो इस प्रकार से आप 2 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 dx। तो ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये -1 कितना होगा, -2 + 2, ये सारा हमारा नंबर सारे कैंसिल हो चुके हैं हमारे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx, और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, आपको फॉर्मूले याद होंगे यहाँ पे, माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है cosec x का माइनस का cot x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। तो इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करने वाला। पहला मेथड हम कर लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो एक मेथड है, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम। दूसरा मेथड है कि यहाँ पे 1 - cos 2x 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्मूले वाले मेथड से कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 1 - cos 2x और 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x dx। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया। 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये आज आपका आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाफट। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और आगे हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा tan x - x प्लस c। तो ये आपका पहला मेथड समाप्त होता है। दूसरे मेथड से देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 - cos 2x अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos 2x। तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, तो 1 - cos 2x अपॉन 1 - cos 2x लिख देंगे यहाँ पे। ऑब्वियस ही बात है, हमारा मकसद यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर आप देख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, जो कि हम खोलने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -2ab, तो 2 cos 2x हो जाएगा। और डिवाइड में देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में होगा a + b a - b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2x b स्क्वायर dx। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसको आप sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, चाहे एंगल कैसा भी हो, इसको आप sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 - cos स्क्वायर एक्स ही sin स्क्वायर एक्स होता है, 1 - cos स्क्वायर 2x भी sin स्क्वायर 2x हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 2x dx। तो ये आ जाएगा हमारा। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करेंगे, तो 1/sin स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2x अपॉन sin स्क्वायर 2x dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर 2x dx। तो ये आ जाएगा हमारा।
चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर 2x dx प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 2x माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक कॉस और एक साइन मिलके एक कॉट बना देंगे कॉट 2x, और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 1/sin कॉसेक 2x, तो कॉसेक 2x dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूँ, अगर ये कॉसेक स्क्वायर x होता तो माइनस का कॉट x होता, तो यहाँ पे देखिए ये कॉसेक स्क्वायर x तो माइनस का कॉट 2x तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, याद रखिएगा ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो जो कोफिशिएंट x का होता है वो डिनोमिनेटर पे आ जाता है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा x का कोफिशिएंट अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर होगा, इस वाले का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉट 2x, x का कोफिशिएंट अपॉन में, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, जो कि 2 है तो डिनोमिनेटर में आ गया। इसी प्रकार से इसका देखिए क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है लेकिन इसको हम चेंज करेंगे कॉसेक स्क्वायर 2x -1 में, इस प्रकार से चेंज करेंगे dx, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन जो कि होगा माइनस का 2, तो ये है कॉसेक 2x कॉट 2x, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉसेक 2x हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ होगी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का, यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक 2x। अब क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो x का कोफिशिएंट अपॉन में यानी कि 2 जाएगा अपॉन में, तो ये जरूर होगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी हम साथ ही साथ कर देते हैं, यहाँ प्लस सी लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉट 2x। इसका इंटीग्रेशन जैसा कि मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा माइनस का क्या आएगा, ये माइनस का कॉट 2x और x का कोफिशिएंट अपॉन में, और ये हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे तो आपका आंसर आ ही चुका है प्लस का कॉसेक 2x प्लस का c। तो यहाँ पे अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो -½ और -½ हो जाएगा माइनस का 1, तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका माइनस का कॉट 2x। आप एलसीएम ले सकते हैं, -2/2 कैंसिल होकर आपका -1 आ जाएगा, फिर आएगा आपको, फिर मैं ये लिख देता हूँ प्लस का कॉसेक 2x, याद रखिएगा स्क्वायर नहीं है ये 2x है, ये -x ये प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ये सेकंड मेथड से। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि है cos x अपॉन 1 - cos x। तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें आप रेशनलाइज कीजिएगा, डिनोमिनेटर में a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा, 1 - cos स्क्वायर x बनेगा, उसको sin स्क्वायर x में चेंज करके डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिएगा और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उस तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि रेशनलाइज वाले क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल्स में आपको प्रैक्टिस कराया, तो उसी तरीके से आपको उस वाले क्वेश्चन को भी करना है जो कि है cos x अपॉन 1 - cos x dx। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें दे रखा है cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे है sin स्क्वायर x, और होल के डिवाइड में यहाँ पे √1 + cos 4x dx। तो देखिए हमारा पहला मकसद डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, ऊपर से अंडर भी है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो है ही, साथ में डिनोमिनेटर अंडर के साथ है, तो अंडर को भी एलिमिनेट करना है और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को भी एलिमिनेट करना है। अगर आप गौर से देखेंगे न्यूमिनेटर में ये है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम cos 2x लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में भी हमारा cos 2x बन जाए, क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका कितना cos 2x, ऑब्वियस सी बात है cos 2x का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था 1 + cos, जहाँ भी आपको 1 + cos दिख जाए लगा लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था 1 + cos 2x का फॉर्मूला, 1 + cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x, तो एंगल 2x है तो यहाँ पे 1x होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 4x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में अंडर के अंदर 2 cos स्क्वायर 2x, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए न्यूमिनेटर में भी cos 2x बन गया और डिनोमिनेटर में भी cos 2x बन गया है। यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका √2 है, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, यानी कि 1/√2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका
cos 2x, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, √2 तो बाहर आ चुका है आपका, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, और स्क्वायर से अंडर जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा cos 2x dx। तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये जो ये 2 है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये 4 नहीं है। तो यहाँ पे अगर 4 होता तो ये 2 बन जाता, लेकिन ये √2 है तो √2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर 2x का अंडर रूट जो है वो cos 2x बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 1/√2, ये इंटीग्रेशन 1.dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन x आएगा तो x/√2 + c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है इंटीग्रेशन cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले इसको हम साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin x, इस इंटीग्रेशन को बड़ा साइन बना देते हैं हम, 1/sin x, ये होगा 1/sin x, और माइनस ये कॉट होगा cos x अपॉन sin x dx। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/sin x, इसको तो न्यूमिनेटर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos x। तो इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा dx। तो ये sin x इस sin x से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आएगा 1/1 - cos x dx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1/1 - cos, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रैशनलाइज कर देता हूँ 1 + cos x से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, तो 1 + cos x, 1 + cos x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 + cos x, और यहाँ पे हो जाएगा a - b, a + b, जो कि हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 हो गया है, तो ये आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ से क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, तो 1/sin स्क्वायर x dx प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लिख देंगे cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx प्लस, और एक cos और एक sin, cos अपॉन sin हो जाएगा यहाँ पे cot x, और एक साइन डिनोमिनेटर में बचा है जो कि 1/sin हो जाएगा, जिसको लिखेंगे हम cosec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस का cot x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 32 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 33rd क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा, बस वहाँ पे प्लस का फ़र्क है, जिस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ उसी तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। इसको मैं 2 मेथड से करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ये है 1/1 - cos 2x dx। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था 1 - cos, जहाँ भी दिखेगा आप 1 - cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे ये पहला मेथड है आपका। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन 1/, देखिए क्या लिखेंगे, 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे 1/2 को आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन के, और 1/sin स्क्वायर x हो जाता है आपका cosec स्क्वायर x dx, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot, तो माइनस का 1/2 cot x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा पहले वाले मेथड से। दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड देखिए क्या होगा, दोबारा से लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, 1/1 - cos 2x dx। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैशनलाइज कर देंगे। जैसे कि 1/1 - cos जब भी दिखता है हम यहाँ पे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे 1 + cos 2x से, 1 + cos 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं dx। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, न्यूमिनेटर में तो आपका हो जाएगा 1 + cos 2x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा a - b, a + b, तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b²।
तो अब तो आपको प्रैक्टिस होगी यहाँ से कि यहाँ से डिनोमिनेटर किस प्रकार से आएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx। अब हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx, ये आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको हम लिखेंगे cos अपॉन साइन cot 2x और 1 अपॉन साइन cosec 2x dx, तो ये आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर 2x। देखिए cosec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्सो कोफिशिएंट अपॉन में भी आता है, तो माइनस का ये हो जाएगा cot 2x, cosec स्क्वायर का होता है cot माइनस का cot, एंगल वही रहेगा 2x और एक्सो कोफिशिएंट अपॉन में, तो ये हो जाएगा। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है आपका माइनस का cosec 2x और एक्सो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये दूसरा मेथड है, इस तरीके से आप आगे आने वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से हम अगली एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 34 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।